नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी सुभाष यादव डोमचांच प्रखंड के कई पंचायतों के विभिन्न गांव का दौरा किए। वहीं राजद प्रत्याशी जिन गांव का दौरा किया, काराखुट, गोलवा, ढाब, बगड़ो, कालीमांढा, गैठीबाद, बड़गो, मांगरी बाजार का तूफानी दौरा किया गया। इस बीच राजद प्रत्याशी सुभाष यादव ने महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। वहीं राजद प्रत्याशी सुभाष यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी लोग लुभावने नारा देकर भोली भाली जनता को ठगने का काम किया, तो हम घूम घूम कर राष्ट्रीय जनता दल जो 3 सामाजिक न्याय है और तेजस्वी जी का आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। बिहार झारखंड अलग हुए 23 साल हो गए हैं। आज भी हर गली चौक चौराहे पर लाल जी को मानने वाले हैं। लालू जी का मूल मंत्र समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों की सेवा करना है। 2024 के चुनाव में जनता को चुनौती स्वीकार करना है। मैं जानता हूं कि गरीबी क्या होती है। गरीबी के दौर से मैं खुद गुजरा हूं। जो गरीबी से गुजरता है वही जानता है गरीबी क्या होती है। आज हम त्योहार के दिन में अपने माताओं, बहनों, अभिभावक, नौजवान साथी के साथ गांव-गांव जाकर हम लोग इस त्योहार में सम्मिलित हो रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग भी समझें कि हम लोग ठगी के शिकार नहीं होंगे। जो ठग गए सो ठग गए। हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही, लालू जी का सिपाही, हमारा मान सम्मान सर उठाकर जीने की तालीम की बात करने वाला आ गया है। इसलिए खासकर के ठगी के शिकार में हम लोगों की अहम भूमिका होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में हुकूमत है। जो नौजवान ठगी का शिकार हो गए। महिला लोग आज गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि गैस पर खाना नहीं बना पा रही हैं। सभी लोगों को एकता का परिचय देना है और भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। जो भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावने नारा दे करके ठगने का काम किया भोली भाली जनता को, तो हम घूम घूम करके जो राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी का आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। बिहार और झारखंड बटे हुए 23 साल होने जा रहा है और आज भी सामाजिक न्याय के जब बैनर तले, झंडा तले लालू जी के आदर्श और नीति सिद्धांत को मानने वाले जिस गली चौक चौराहा पर जाइए लालू जी के मानने वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गणेश जी को लड्डू खिलाता है, कभी दूध पिलाता है। तो लालू यादव के सिपाही जो है जनता को गंगा जल से पैर पखारने का काम कर रहे हैं। पूरे झारखंड में करेंगे और कि वो अपने ठगे हुए महसूस नहीं करें, अपना सीना तान कर बतावे कि हमारा तुम्हारा नेता जो है झूठ बात करता है, जुमलेबाजी करता है। हमारा जो बेटा भतीजा भाई जो है राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही, वो पैर जनता को पैर पखारने में, ओरिजिनल लोगों को भोग लगवाने, अंग वस्त्र से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और ये भी कहने आए हैं, जगाने आए हैं कि 2024 का जो होने वाला चुनाव होगा सब मालिक जनता लोगों को चुनौती के रूप में लेना होगा। इसलिए कि 2024 में यदि आप सोए रह गए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं भगाए, तो देश रहेगा कि देश बिकेगा। तो यह चुनाव नहीं, चुनौती के रूप में है। सब लोगों को चुनौती स्वीकार करना है, इसलिए कि देश का जितने एसेट है सब बिक रहे हैं और नौजवान भी ठगी का शिकार हो गए, किसान भी ठगी का शिकार हो गए। सारा एसेट बेचा, आइडियल विलेज गायब हो गया, आदर्श ग्राम गायब हो गया, उसके बाद में डिजिटल इंडिया गायब हो गया, इनका जीएसटी फेल हो गया। 29 बार अमेंडमेंट किए इन्होंने, जीएसटी को खुद नहीं समझ में आ रहा है। और 20 तारीख को यदि पैसा आप जमा नहीं करते हैं तो सूद देना पड़ेगा। तो बिजनेस तो होता है क्रेडिट पे, आप किसी को दे दिए, बेच दिए, स्पर्धा है बिजनेस में, स्पर्धा है, उधारे बेच दिए, 1 महीना के बाद देगा 20 तारीख को आपको जीएसटी भरना है। तो जीएसटी भी समझ में नहीं आया। और उसके बाद डिजिटल इंडिया, तो बताइए कि देश में कितने लोग शिक्षित हैं। आप कहते हैं कि चंद्रयान 2 पर जाने की बात करते हैं। 180 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो अनाज पर आश्रित है। कहाँ से समतामूलक समाज बनेगा? समानता के मोदी जी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास हो रहा है? विकास केवल अडानी, गौतम अडानी और अडवाणी का हो रहा है। आज जितने लोग
रफू चक्कर हो गए उनका हो रहा है। बाकी जनता जो है महंगाई से त्रासदी में झेल रहा है। गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपया हो गया, चुनाव आया तो 200 घट गया। हम तो उसी समय कहे थे लोकसभा चुनाव के समय कि आप सिलेंडर दे रहे थे, सब्सिडी कहाँ गया? तो जितना सिलेंडर दिया गया था सब्सिडी बंद हो गया था। तो देश जो है त्राही माम कर रहा है। संविधान बचाने की बात हो रहा है, नकुरिया कानून लागू नहीं होगा, इसलिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हम लोगों को धरोहर के रूप में दिए थे। इस संविधान से सभी लोगों का है, सब जाति में कमज़ोर और मजबूत लोग होता है। तो मजबूत जब कमज़ोर को पीटता है, सताता है, तो संविधान के लोग शरण लेता है। और संविधान के तहत आईपीसी के तहत उसमें धारा लगाई जाती है। लेकिन संविधान जब नहीं रहेगा तो कैसे न्याय मिलेगा? तो यह संविधान बचाने की बात है, हक हुकूक की बात है, शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, विकास की बात है, और देश को नहीं बंटे उसकी बात है। यही हम लोग जनता मालिकों के बीच में जा कर के कहने सुनने का काम करें कि एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप लोग एकत्रित होइए, एकता में आप रहेंगे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को गिराना है तो समता मूलक समाज बनाना है। राम रहीम में अच्छा सौहार्द वातावरण बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को भगाना पड़ेगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।